हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक सेट्स और रिलेशन पे एक टॉपिक डाला जाए, तो आज थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा वीडियो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक, तो सेट्स और रिलेशन आपका एक टॉपिक था, बिल्कुल बेसिक था। अब चूँकि पहली बार आप लोग पढ़ते हैं ये, तो स्लाइटली में भी कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेट्स तो फिर भी सबको, लगभग सबको समझ में आ जाता है, तो बड़ा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और विद इन 5 to 10 मिनट्स ये रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। तो सेट्स बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों को जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। हेयर वेल डिफाइंड, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, और या एलिमेंट कह सकते हैं, जो वेल डिफाइन हो। सपोज जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कुछ एक ही छोटा सा एग्जांपल लिया, AEIOU। ए इज़ अ सेट, जो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, AEIOU। तो डेफिनेटली आपको ये वेल डिफाइंड इस सेंस में है कि दीज आर दी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड दीज आर वॉवेल्स। सो दिस यू कैन ट्रीट इट एज सेट। कुछ बेसिक चीज़ें सेट की मैं फटाफट आपको बता दूं कि जनरली हम इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं आपको एक्स से भी लिखा मिलेगा, वाई से भी लिखा मिलेगा, जेड से लिखा मिलेगा। इस तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट सेट थ्रू कैपिटल अल्फ़ाबेट। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको जनरली अगर अल्फ़ाबेट में लिखना है तो वो जनरली स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, वरना 1 2 3 4 लिखा होगा। या सेट्स केवल अल्फ़ाबेट या डिजिट्स ही नहीं, जैसे कि सेट्स लिखना चाहें जैसे कि राम, लक्ष्मण, ठीक है, भारत एंड शत्रुघ्न। तो दिस इज, इसको भी सेट बोल सकते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड इस सेंस में है कि बिकॉज दीज आर द सन ऑफ किंग दशरथ। सो एक डेफिनेशन है जो चारों पे कॉमन आ रही है, तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। जैसे कि सेट हम नहीं बोल सकते, जैसे सपोज एक एक्स लिया जिसमें लिखना चाहें गंगा, एवरेस्ट, लाइन, ठीक है, रोज़, और इस तरीके के और भी एलिमेंट। अब जो ये कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। हम इन कलेक्शन को एक एक प्रॉपर्टी अगर इंडिकेट करना चाहें तो इनके लिए मैं क्या बोलूँ, तो ऐसा कुछ, तो इसको राइट नाउ यू कैन नॉट से, इसको सेट नहीं बोल सकते हो कि ये सेट नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। कुछ बेसिक चीज़ें सेट्स के बारे में बस आपको ध्यान रखना है कि जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर, इधर ABC समथिंग, ठीक है। एंड इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा हम करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है सेट को लिखने का, ठीक है। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक जनरली आप पढ़े होंगे रोस्टर फॉर्म, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब भी सेट आप लिखते हो तो उसके जो भी एलिमेंट होते हैं इंडिविजुअली आप उनको लिखते जाते हैं, ठीक है। जो भी उसके एलिमेंट होते हैं आप इंडिविजुअली उनको लिखते जाते हैं। या सपोज कोई दूसरा सेट हम लेते हैं 2 4 6 8 10, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा दीज आर मल्टीपल ऑफ 2, और कह सकते हो इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट को आप इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक्चुअली जो सेट होते हैं, बोला ना कि वेल डिफाइंड, तो एक कॉमन प्रॉपर्टी उन सारे एलिमेंट पे अप्लाई होती है। तो इन जनरल इसको हम थोड़ा आर्बिट्री फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इसी सेट को जो हमने AEIO लिखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स, इसको रीड करने का भी तरीका होता है। A इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स
सच दैट एक्स इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये करली ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स इज अ वावेल। तो अगर आप इस सेट के एलिमेंट के बारे में सोचेंगे तो वो जनरली यही एलिमेंट निकल के आएंगे कि ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल। ठीक है, या इस सेट को हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हाउ विल यू राइट? V is the collection of all elements x such that x is नेचुरल इवन नंबर या मल्टीपल ऑफ 2, जो भी आप लिखना चाहें, नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी इसमें हम इंडिकेट करते हैं, जो इंडिकेट करेगी इन सारे एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा। लिखने का तरीका, आगे एक स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड जो भी आप लिखना चाहो, कोई एक स्मॉल लेटर है इंडिकेट करना है। कलेक्शन ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ वावेल, या कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट। तो ये आर्बिट्री एक एलिमेंट शो करता है जो इन सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ये तो हमारा हुआ सेट। ठीक है, सेट के आगे एक फटाफट एक और छोटा सा टॉपिक हम यहाँ आप लोगों को क्लियर किए दे रहे हैं। सेट में अभी बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आप 11th में पढ़े थे, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, या उसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा क्लास 11th के लिए, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद फर्दर एक टर्म आप सुनते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ये जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ए बी या 1 2, ठीक है, या 2 1 या 3 4। ऑलराइट, क्लियर है? तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। ऑर्डर पेयर में एक्चुअली ऑर्डर थोड़ा सा मैटर करता है। एक्चुअली इफ़ यू राइट ए बी, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ऊपर सेट में ये मैं आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि जो आप ये सेट पढ़े थे ना, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। आप किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हो, वो अभी भी दोनों सेम सेट हैं, बस दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। वो एलिमेंट आगे पीछे आप पहले किसको लिख रहे हैं, बाद में किसको लिख रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। तो इस केस में तो ये दोनों सेट सेम ही हैं, बट ऑर्डर पेयर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको आप सेम ऑर्डर पेयर नहीं कह सकते हो। ये कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है। अगर आपने उन एलिमेंट का ऑर्डर बदल दिया, सिमिलरली 1 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 1, ये सिंपल सी चीज़ है। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को अगर इसका मैं बताता हूँ, तो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था, जैसे किसी एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, इसी 1 और 2 को चलिए ले रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन में आप 1 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 पॉइंट को आप 1 देन 2, तो दिस इज योर 1 2 पॉइंट 1 2। ऑल राइट, बट 2 1 पॉइंट इज वेयर 2 देन 1। ठीक है, तो दिस पॉइंट मस्ट बी 2 1 पॉइंट बी। सो पॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू पॉइंट बी। तो एक्चुअली 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, इन जनरल ये इक्वल नहीं होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सेट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो इसका यूज़ वहाँ पे होगा। थैंक यू। बाकी बेसिक चीज़ें इस बता दी गई हैं, जो आपका फर्दर जो आप क्लास 12th में रिलेशन पढ़ेंगे ना, तो ये थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन है, जो आई होप फर्दर आपको पढ़ने में, चीज़ों को समझने में आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।